औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर है रुखसाना किचन में। दुआ करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गाइस, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कि इस तरीके के साथ हम मांडा पट्टी कैसे घर में तैयार करते हैं और उसके रोल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक छोटा बोल जो होता है ना, वो लिया है मैदे का। इसमें हम नमक शामिल करेंगे, अपने हिसाब से कर लें। 2 से 3 टेबलस्पून घी या ऑयल शामिल कर लें। और इसको मिक्स कर लें। इसकी डो हमने ज़्यादा ना सख्त करनी है और ना ही हमने ज़्यादा नरम करनी है। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको गूंदना है। सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, नमक को और घी को। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसको गूंद लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, आटा हमारा गूंद चुका है। ये हमने गूंद लिया। इसको हम ढक देंगे ताकि उसके ऊपर सिकरी वगैरह ना आए। इसको हम साइड पे कर देंगे। गाइस, हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये हमने ले लिया है घी। इसमें हम थोड़ा सा जीरा शामिल करेंगे। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। ये हमारे पास गाजर है 1 कप, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये थोड़ी सी सख्त होती है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। एक से 2 मिनट तक इसको फ्राई करें। ये 1-1.5 मिनट तक हमने इनकी ना बुनाई कर ली है। अब हमारे पास है ये शिमला मिर्च, ये हम शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें एक ही तरह से हमने चॉप की हुई हैं बारीक, इनको शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास है पत्ता गोभी, ये शामिल करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास है चिकन, जो हमने उबाल लिया था नमक और दालचीनी इलायची डाल के। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये चिकन पाउडर। इसके अलावा हम थोड़ा सी इसमें टच देंगे काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे। अब हम अपनी सॉसेस शामिल करेंगे। ये हम पैकेट का वो शामिल कर लेंगे। सोया सॉस शामिल करेंगे। चिली सॉस शामिल कर लेते हैं। अभी हम इनको ना थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये स्टफिंग हमारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है।
इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होगी उस वक्त तक हम उतने टाइम में हम अपने ना मांडा पट्टी तैयार कर लेंगे। गाइस अब हम जो है ना छोटी छोटी सी जितनी हमें चाहिए इस तरह की, ये तकरीबन मेरे ना 12-13 पेड़े जो है ना वो बनकर तैयार हुए। ये एक हमने बेल ली रोटी। बस इसी तरह से हम इनको बेल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम दूसरी बेल लेंगे, वो भी इसी साइज में हम बेल लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा है हमारा। अब इसको हम रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये इसके ऊपर हम मैदा नहीं लगाएंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे। ये जो हमने बेली हुई है रोटी, इसके ऊपर जो है ना छिड़केंगे नहीं, इस तरह रख के इसको इस तरह से ना अच्छी तरह से किनारों तक ना हम लगा लेंगे। अब हम इसको उठाएंगे, उठाने के बाद इस पे हम इसको रख देंगे। एक और हम रोटी बेल लेंगे। बेल ली है। अब हम इनको उठाएंगे और इनको बेल लेंगे जितना हमने इनको बड़ा करना है। हमने इनको बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि ये जो हम पट्टियां बनाए ना बिल्कुल बारीक बने और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हों। ये देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी हमने बेल ली है। ये हमने बटर पेपर जो है ना ये ले लिए और बेल लिए। अब इसके ऊपर हम रख देंगे इसको। एक और बटर पेपर लेंगे इसी तरह से, एक और लेंगे, इस तरह से हम रख देंगे। इस्त्री को हमने गरम कर लेना और इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। ये देख सकते हैं आप कि ऊपर से नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसी तरह से हम थोड़ी देर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड को इस तरह करते हुए। तरफ से हमने बेल लिया है। अब हम इसको ना दूसरी तरफ से भी ये करेंगे, ऊपर ही हम रख लेंगे उसी तरह से और हल्के हाथों से ना इसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखें आप, एक से 1.5 मिनट लगेगा। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हाथों से इस तरह से अकेला अकेला करेंगे। ये देख सकते हैं आप
ये मेरा हाथ इसमें से नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम इनको अकेली अकेली कर लेंगे सबको। सकते हैं ये सारे हमने बना लिए, उनकी हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से अपना मिक्सचर लेंगे। इस तरह से हम इनको ना पलट लेंगे। हाथों की मदद से हल्का सा हम इधर ये मिक्सर लगाएंगे। इस तरह से हम इनको ना बंद कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे रोल जो है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये घी हमारा गर्म ही है, इसमें हमने पहले पकोड़े निकाले थे। अब हम इसमें रोल को फ्राई करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा हमारे ना बनकर रोल तैयार हुए हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस दरमियानी आंच पर ही हमने इनको ना बनाना है। ये गाइस आप ये हमारी मांडा पट्टी देख सकते हैं कि ये हमने रोल भी बनाए हैं, फिर भी हमारी फीलिंग जो है ना इसके अंदर से नज़र आ रही है। ये कितनी बारीक बनकर तैयार हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके हम साइड चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे रोल का कितना प्यारा कलर आया है। इनको हम इसी तरह से ना उलट पलट करना पका लेंगे एक बेहतरीन सा कलर आने तक। इनको जलाना भी नहीं है, ये क्रिस्पी हो गए इंशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी बने। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये किस कदर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनको काट के दिखाऊंगी। ये देखिए फीलिंग भी बहुत मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर घर में बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।